करनाल में कांग्रेस नेता चाणक्य पंडित ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों में बेरोजगारी, क्षेत्र का विकास, महंगाई और किसान आंदोलन बड़ा मुद्दा है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। बीती 12 मार्च के बाद प्रदेश के राजनीतिक हालात इतनी तेजी से बदले हैं कि मुख्यमंत्री अपने पद से हट चुके हैं और अब वो लोकसभा के मैदान में उतरे हैं। हरियाणा में मची इस राजनीतिक उथल पुथल को वरिष्ठ कांग्रेसी नेता चाणक्य पंडित कैसे देखते हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं। पंडित जी, क्या कहता है आपका ज्योतिष? ये जो राजनीतिक उथल पुथल हुई है, इसको किस तरह देखते हैं राजनीतिक लिहाज से? देखिए, मेरा ये मानना है कि बीजेपी ने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करा, अपने अंदर झांक के देखा तो पाया कि पिछले 9.5 साल से जिस प्रकार से राज्य सरकार चलाई जा रही थी, जिस प्रकार से राज्यसभा सरकार समाज के हर वर्ग के खिलाफ थी, ये अनिवार्य हो गया था कि मुख्यमंत्री को बदला जाए, मंत्रिमंडल को बदला जाए। तो इसका जो ये बदला हुआ है, इसका राजनीति पे क्या असर देखते हैं? कांग्रेस के लिए कुछ मुश्किलें बढ़ी हैं या राह कुछ आसान हुई है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए रहा मुश्किल या आसान बीजेपी पे निर्भर नहीं है। ये निर्भर है इस क्षेत्र के आवाम पे, और क्षेत्र के आवाम में त्राही त्राही का माहौल बन चुका है। नौजवान के पास रोजगार नहीं है, किसान को उसके पुरुषार्थ का अर्थ नहीं मिल पा रहा, मजदूर हर प्रकार से तंग है। जिन लोगों जब 2 वक्त की रोटी जोड़ के आते हैं और खर्चों का सवाल उठ जाए तो उनको चारों ओर अंधकार दिखाई देता है। अभी जिस तरह से बीजेपी ने 6 नाम लोकसभा प्रत्याशियों के घोषित किए हैं, इनमें 3 नए नाम हैं। अंबाला को छोड़ दिया जाए तो 2 जगह बीजेपी प्रत्याशी बदल चुकी है। इसको किस तरह देखते हैं? क्योंकि आप करनाल लोकसभा में लगातार जो है जनता के बीच में है। करनाल लोकसभा के प्रत्याशी को 6.5 लाख से ज्यादा से जीत मिली थी, लेकिन इस तरह से बदला जाना क्या संकेत है? मेरा यही कहना होगा कि जिन लोगों को चंडीगढ़ में रिजेक्ट कर दिया गया है, उन लोगों को अब करनाल के ऊपर थोप दिया गया है। और ऐसी परिस्थिति में करनाल के क्षेत्र का आवाम, करनाल की जनता, पानीपत की जनता इस फोर्स ट्रीटमेंट को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगी। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि जिनको बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में उतारा है, इस क्षेत्र का आवाम का गुस्सा उनके प्रति निकलेगा और आप देखेंगे कि आने वाले समय में बीजेपी प्रत्याशी की शिकस्त होगी। तो एक और बात थी कि करनाल को सीएम सिटी का तगमा हासिल हुआ था कि सीएम सिटी है, यहाँ विकास की नई बातें होंगी, नए प्रोजेक्ट्स होंगे। अब ये नहीं रहा है कि अब करनाल सीएम सिटी नहीं है। तो क्या लगता है कुछ बदलाव आया है सीएम सिटी बनने के बाद, और क्या बदलाव आएगा जब सीएम सिटी नहीं रहा? देखिए, मैं हमेशा निरंतर पिछले 1 साल से ये बात कह रहा हूं कि बात की जाती है स्मार्ट सिटी। क्या आप उस स्मार्ट सिटी में स्मार्ट का स्पर्श कर सकते हैं? क्या आप उंगली लगा सकते हैं कि ये स्मार्ट है, वो स्मार्ट है? इसी प्रकार से बात की गई थी सीएम सिटी की। क्या एक भी चीज ऐसी जो खट्टर साहब ने इस शहर को दी हो, जो आने वाले सैकड़ों वर्ष तक लोग याद रखें कि मुख्यमंत्री महोदय यहाँ के एमएलए थे और उन्होंने ये सौगात करनाल को दी थी? जब वो करनाल को ही नहीं दे पाए तो अब तो क्षेत्र बड़ा हो गया है। वो इतने 21 लाख में से 2.5-3 लाख वोट करनाल में हैं। उन 2.5-3 लाख वोट पे ही वो किसी प्रकार का पॉजिटिव इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए, तो अब तो 21 लाख वोटर्स हो गए। तो मेरा ये समझना है कि जो इस क्षेत्र के वोटर्स हैं, वो आने वाले समय में हर रूप से, हर तरीके से बीजेपी को शिकस्त देंगे और 10 में से 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस पार्टी के बने। तो बिल्कुल ये कांग्रेस नेता चाणक्य पंडित है, जिनकी नजर में इस बार के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़े जो मुद्दे हैं वो महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के मुद्दे रहने वाले हैं। क्योंकि इनका सीधा आरोप है कि बीते 10 साल के कार्यकाल में भाजपा के जो सांसद है करनाल लोकसभा क्षेत्र में कोई बड़ी डेवलपमेंट नहीं कर पाए हैं, कोई बड़ा संस्थान ऐसा नहीं आया जिससे रोजगार के अवसर खुले, ये उनका आरोप है। लेकिन
जिस तरह से अब पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहां से मैदान में आए, उसके बाद क्या कुछ परिस्थितियां रहेंगी, ये भी देखने वाली बात है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा।